स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम लोग काल के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने वर्तमान काल और भूतकाल के टाइप देख लिए हैं। जैसे कि हमने देखा कि वर्तमान काल के 5 टाइप और भूतकाल के 6 टाइप हैं। तो आज हम देखेंगे भविष्यकाल के टाइप। ठीक है, भविष्यकाल के कितने भेद हैं। तो भविष्यकाल के 3 भेद हैं। जैसे हमने देखा कि वर्तमान काल के 5 भेद हैं और भूतकाल के 6 भेद हैं। और भविष्यकाल के अब कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, नंबर 1 देखते हैं, सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे सिंपल सा मैं लिखूंगी, ठीक है, बच्चे खेलेंगे, वह जाएगा, वह खाना खाएगा, ओके, राम आएगा। इसके अंत में क्या होगा, एगा, एगी, एंगे शब्द आएंगे। तो आप पहचान लेना कि क्या है, भविष्य में होगा। ठीक है, काम ये क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नंबर 2 में संभाव्य भविष्यकाल। जैसे हमने वर्तमान काल में देखा था ना, संभाव्य वर्तमान काल, उसमें क्रिया वर्तमान में हो रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा, भविष्य में क्रिया के होने की संभावना होगी। इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। जैसे शायद मीना कल आ जाएगी, हम यहाँ पर संभावना जता रहे हैं। ठीक है, शायद तुम कल चले जाओ, हो सकता है कि कल चोर पकड़ा जाए, ओके, शायद वह देर तक बैठा रहा हो, शायद। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, संभावना जता रहे हैं कि शायद ये हो सकता है। ओके, नंबर 3, इसके 3 ही भेद हैं। इसमें है हेतु हेतु मद भविष्यकाल। ठीक है, हेतु हेतु मद भविष्यकाल में क्या है, जहाँ पर एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर हो। हमने ये भूतकाल में भी देखा था। ठीक है, क्या देखा था, भूतकाल में देखा था, लेकिन वहाँ पर क्रिया कहाँ पे थी, भूतकाल में ही हो रही थी। ओके, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भविष्यकाल में एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंड रहेगा। जैसे यदि बरसात होगी तो फसल भी अच्छी होगी, यदि बरसात होगी तो क्या होगी, फसल अच्छी होगी। अब यहाँ पर हेतु हेतु एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंड है, अगर ऐसा होगा तो ही काम होगा। ओके, यदि तुम जाओगे तो मैं भी जाऊँगा, यदि तुम जाओगे तो मैं भी जाऊँगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से देख लेना है। तो हमारा आज ये काल का टॉपिक समाप्त होता है और हम आज थोड़ा सा MCQ लगाएंगे इसके, देखते हैं काल के। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा सा देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैं बस 10 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो। इसमें है कि जिस रूप से क्रिया के होने का समय का बोध हो उसे क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे, काल कहेंगे, भूतकाल या फिर भविष्यकाल। क्या कहेंगे इसको हम, उसको हम काल कहेंगे, है ना, समय कहेंगे। जिससे हमें किसी काम के होने का पता चलता है उसको हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 में है, भूतकाल के कितने भेद हैं। आप सभी ने पढ़ा है ना, कितने भेद होते हैं, पता है ना आपको, कितने भेद लगाएं बताइए, 4, 6, 5 या 2, कितने भेद होते हैं भूतकाल के। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, हमने जैसे कि पढ़ा था। यहाँ पर है थर्ड क्वेश्चन, आसन्न का अर्थ है। आसन्न वाला हमने वाक्य देखा था ना, वो देखा था काल, है ना। तो देखते हैं, समाप्ति, निकट या समीप, मृत्यु या फिर पूर्ण। आसन्न का मतलब क्या होता है, निकट या समीप, जो कार्य अभी अभी हुआ है। हमने भूतकाल में देखा था ना आसन्न वाला, तो निकट अभी अभी हुआ है, निकट हुआ, अभी समीप में ही खत्म हुआ है वो काम। ठीक है, अभी निकट ही हुआ है। ओके, तो निकट होगा आसन्न का मतलब। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, भूतकाल का भेद नहीं है। आपको बताना है कि भूतकाल का भेद कौन सा नहीं है। ठीक है, आसन्न भूतकाल, संभाव्य, अपूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। कौन सा नहीं है, संदिग्ध भी था ना और अपूर्ण भी था, आसन्न भी था, लेकिन संभाव्य भूतकाल नहीं है उसका भेद। नेक्स्ट, मैंने पत्र लिखे में कौन सा काल है। मैंने पत्र लिखे, कौन सा काल है बताइए, वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है या फिर पूर्ण भूतकाल है या सामान्य वर्तमान काल है। देखिए, मैंने पत्र लिखे, लिख लिए है ना, वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल,
पहले ही लिखे हैं। पूर्ण भूतकाल, काम पूरा नहीं हुआ है अभी। ओके, पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल, कौन सा होगा बताइए? सामान्य भूतकाल होगा, क्योंकि मैंने पत्र लिखे। जहाँ पर हमें ये कन्फर्म नहीं हुआ कि हमने पत्र पहले लिखे या अभी लिखे, तो हम वहाँ पर क्या कर देंगे, मैंने जैसे आपको बताया था ना, जब हमें पता चले कि हमने बहुत पहले काम कर लिया है, बहुत हमारा देश बहुत पहले आज़ाद हो चुका है, तो वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सामान्य भूतकाल। हमें पता नहीं है कि हमने अभी काम किया है या बहुत पहले किया है, तो हम वहाँ पर सामान्य भूतकाल कर लेंगे। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने रस मीमांसा काव्य ग्रंथ लिखा है। मैं काल होगा, मैं कौन सा काल होगा? सामान्य भूतकाल होगा, पूर्ण भूतकाल होगा, अपूर्ण होगा, या फिर आसन्न भूत होगा? बताइए। रामचंद्र शुक्ल ने रस मीमांसा काव्य ग्रंथ लिखा है, लिखा है यानी कि कौन सा होगा बताइए।